आतिफ कल दो बड़े मैचेस हुए पीएसएल में भी और आईपीएल में भी। आईपीएल में तो जायंट्स वर्सेस जायंट्स वाला मैच था, बड़े बड़े स्टार्ट्स। और पीएसएल वाला मैच खैर इंटरेस्टिंग तो दोनों मैच नहीं हुए, बड़ा वन साइडेड ही अफेयर हो गया, लेकिन वहां पे कंट्रोवर्सी हो गई इफ्तिखार वाली। यार वो कह रहे हैं कि तुम बट्टा मार रहे हो यार। अच्छा बट्टा मारने की रिपोर्ट तुम अंपायर को करो ना, तुम बॉलर को क्यों बोल रहे हो? वो उसको तंगी कर रहे हैं ना, वो और क्या कर रहा है, वो हो भी गया। चाचा इस उम्र में तंगी होंगे यार, इस उम्र में बंदा वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। मुझे तो मैं कह रहा हूँ चिड़चिड़े हो गए ना, इस वजह से तो क्रैंकी चल रहे हैं वो। अच्छा इफ्तिखार ने एक अच्छा काम किया, इफ्तिखार ने ना इस वाले अंपायर से जो था उससे बात नहीं की, साइड वाले मतलब जो लेग अंपायर था उस पर बात की। वो इसलिए कि वो अपना उर्दू में बात कर सकता था, वो अपनी जबान में बात कर रहा है। इंग्लिश में तो उसकी रह जानी थी बात, आधी चीजें तो उसको भी समझ नहीं आनी थी। आई थिंक इफ्तिखार ने गुस्सा निकाला है रिजवान का। रिजवान जितनी वो बॉलें पी कर गया ना ऊपर से 37 पे 36 शुक्र करे पाकिस्तान टीम में अभी है नहीं। वो वाली फिल्म याद आ गई मुझे, गोविंदा की, वो हद कर दिया आपने। आई एम ओनली 36 जो लड़का बन जाता है वो औरत बन जाता है। इफ्तिखार इज 34। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है इफ्तिखार है या जो भी है, लेकिन जो मजा था ना देखने का, बोल्ड वर्सेस ट्रेविस हेड और बोल्ड वर्सेस, बट कोई मैच पड़ा ही नहीं ना यार। तुम एक बात देखो, ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड इतना अच्छा है, नीली शर्ट देख के वो वैसे ही पागल हो जाता है जो लोग कहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या इंग्लैंड हो, कोई भी टीम हो। प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्क के खिलाफ वो काफी आउट हो चुका है काफी दफा, लेफ्ट आर्मर के खिलाफ वो होता है, शाहीन के खिलाफ भी 2-3 दफा आउट हो चुका है। एक दफा फुल टॉस में भी बोल्ड हो गया था वो, जब पाकिस्तान में जब वनडे था, कल बोल्ड भी लेफ्ट आर्म। तो इन्होंने प्लान किया हुआ है, ये बड़ा प्लान किया हुआ है, ये बाहर से थोड़ी सी बॉल निकाल रहे हैं। चल रहे हैं आजकल, आते फुल डिजिटल हो गई ये सब चीज। आई थिंक एसआरएच को फिगर आउट कर लिया हुआ है सबने। वैसे भी हाई रिस्क स्ट्रेटजी हर वक्त चलती नहीं है। दे नीड टू जस्ट एक एंकर प्लेयर दरम्यान में, कोई एक प्लेयर अंदर ले आए, ठीक है, कि वही ग्राउंड था जिसमें आपने 240 मारे थे, चेस किए थे, जो चेस किया था आपने, ठीक है, और ये वही वही ग्राउंड है, दोनों ने मारे थे 240 प्लस, दोनों टीम से 240 प्लस मारे थे उस दिन। हाँ, दोनों टीम्स ने मारे थे, और यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी के साथ आए थे। आई थिंक वो भी कह रहा था, डैनियल विटोरी भी कह रहा था ना, कि तुम देखा तुमने उसने फिल्टर कहाँ लिया हुआ था, पॉइंट के वजह, डीप पॉइंट, उसने बॉल भी वहीं पे करानी थी, प्लान करके आते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, विटोरी ये कह रहा था कि हम लोग ये सोच के आए थे, फिर उसी तरह की विकेट है, ये 180-90 की विकेट थी यार। आई डोंट थिंक सो आतिफ कि सिर्फ ये प्लानिंग से हो सकता है। ये लोग ना दे आर नॉट प्लेइंग वेल एज वेल। मतलब यू नो होता है ना कि एक सीजन आपका बिल्कुल ही खराब जा रहा हो, माठा वही वाली मिसाले, ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता है, ये उस तरह की कोई गेम स्ट्रेटेजी भाई रिस्क है ना। ऊंट पे बैठे कुत्ता काट लेता है, तो आप कोई मेडिकेशन रखोगे ना अंदर दरमियान में कि कुत्ता काट ले, तो कुछ आपके पास रिकवरी के लिए कुछ हो। तुम ये देखो ना, पिछले सीजन में इनके सारे ही चल रहे थे, सारे दाव लग रहे थे। हाँ, लग रहे थे। ये अगर 150 भी चेस करना होता था तो ये 12 ओवर में 11 ओवर में करते थे। ये देखिए, इनके ओपनर क्लिक कर रहे थे, क्लासन तो भी मार रहे, सिर्फ ओपनर क्लिक नहीं कर रहे। दैट मींस कि इनके दरमियान, और ईशान किशन ने क्या हरकत की है वो देख ही लिया आपने, एज भी नहीं हुई, अपील भी नहीं की, खुद ही वॉक करके आएगा, दिल नहीं कर रहा इसका खेलने का, बॉस के आ गया वापस डगआउट यार। हाँ मतलब इतना अनश्योर कैसे हो सकता है कि बैट्समैन, ये तो ये चले, ये ठीक है, लोगों ने अपील की, प्रेशर में आ गया तो चला गया। उन्होंने ये हो सकता है कि रिव्यू ना लिया हो आपने, आपको आउट दे दिया गया हो, आउट भी नहीं दिया और चला गया, ना अपील हुई और वो चला गया। एक दफा ऐसा विराट कोहली के साथ भी हुआ था वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। उसने भले मेरे ख्याल से 100 या 70-80 मार दिए थे, वो बैट की क्लिक की आवाज आई थी आमिर की बॉल पे, ओके, तो वो चला गया था। वही वाला मैच जिसमें बारिश हो गई, 2019 का जो राउंड का मैच था, लीग का मैच था उसमें। लेकिन खैर एनीवेज ये हो चुका है, लेकिन उसमें अंपायर कम से कम आउट देता है, इसमें आउट नहीं दिया। ना अपील हुई ना अंपायर ने कुछ देखा, अंपायर भी परेशान है। और आतिफ जिस मैच में मैथ्यू वेड ने 3 छक्के शाहीन को मारे थे, उसमें वार्नर के साथ भी हुआ था, वही क्लिक साउंड आया हैंडल वाला शादाब की बॉल पे, अंपायर ने आउट दिया और चला गया। कमिंग बैक, तो ये जो मैच था, ये अगर क्लासन भाई नहीं रुकते तो 13 रन पे तो 4 आउट हो गए थे। लेकिन क्लासन भाई के रुकने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो केक वॉक की तरह बना लिया, उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन मतलब इट वाज टू लेट यार, फायदा नहीं है। टू लेट वाली मिसाल हो गई। टू लेट है वो नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ वो नहीं करते, वो तो फिर 5 ओवर में मैच खत्म हो जाता। जो हालात हैं इन लोगों के, मतलब आपके 2 आउट हो गए ऊपर से, थोड़ा सा देख के खेल लो। वो बात तुमने सही की थी, क्रॉस बैटिंग हाई रिस्क शॉट्स नहीं खेलो ना यार आप। वो बात तुमने बड़ी सही की थी। कौन सी? मुंबई जिस दिन वापस आएगा ना, पागल हो जाते हैं, रोन देगा सबको, सुनामी आ जाएगा। फिर आ रहे हैं ना, और अभी देख लें, असल में इनके प्लेयर्स की क्लास बड़े जबरदस्त है यार। मतलब रोहित शर्मा अगर थोड़ा सा भी देखो चला है, इतना सा एक चुटकी सिंदूर वाला, देखें कुछ प्लेयर्स उड़ा दिया। कुछ प्लेयर्स की ना प्रेजेंस ही बहुत होती, वो चाहे चल भी नहीं रहा। मुझे देखें, बुमराह के बगैर जीत रहे हैं लोग। बुमराह इज नॉट एट हिज बेस्ट राइट नाउ, लेकिन बुमराह की यूटिलाइजेशन डिफरेंट तरीके से हो रही है, फर्स्ट चेंज पे, सेकंड चेंज पे, इस तरह से हो रही है। ऐसे
तो ये लोग अपने दूसरे बॉलर्स से अच्छी परफॉर्मेंस ले रहे हैं ना। उस दिन तो वो दीपक चार और चार ने अच्छा किया यार, 12 रन दिए, उसने सिर्फ 2 विकेट्स ले लिए, बोल्ट ने 4 और विकेट लिए, अटैक उसी ने करा था, पहला बार उसने उसी ने करवाया। किया था। दीपक चार को बैक एंड पे बहुत मार पड़ती है, तो इन्होंने धोनी के बुमराह साथ को, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा था दीपक चार, वो पहले उधर खेलता था ना सीएसके। धोनी तो छोड़ ही दे, सीएसके तो मुझे लगता है उन्होंने सोचा कि धोनी को लेते हैं बस, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। मंजिली रहनुमा चाहिए। ना मंजिल मिली है और रहनुमा तो रहा भी नहीं वो, थाला से थल्ले लग गया वो अबे हाँ यार बेचारा। नहीं यार, वो एक अच्छा प्लेयर जब मतलब इस तरह से उसको हम देखें ना परफॉर्म हम्म। करते हैं, तो उस प्लेयर का अपना एक स्टैचर होता है, एक क्रेडिबिलिटी होती है, Yes. एक प्रेजेंस होती है, वो फिर लगता है यार फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि धोनी को हम एंजॉय करेंगे यार, कमेंटेटिंग करते हुए, कमेंट्री हाँ। करते हुए, या ना क्या एक्सपर्ट डगआउट के अंदर मेरे मेंटोर आ एज जाए अ मेंटोर, मतलब मजा आएगा ना उसकी प्रेजेंस, हाँ। वहां भी वो उतना ही एनर्जेटिक होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो मैच था, ये तो फिर सूर्य कुमार यादव अपनी बैटिंग प्रैक्टिस कर ली नॉन इसमें। मैचअप था ये, वही सूर्य कुमार यादव। आई थिंक ऐसा लग रहा है अब मुंबई इंडियन अब फोर्थ पे आ गए थे। अभी यार आरसीबी आते का देखो, मैच है अभी, आईपीएल जो भी जीता जीतने है। के लिए ना सिर्फ चौथे नंबर पे आना है। उसके बाद फिर नॉकआउट पे आप सब जीतते चले जाओ तो आप जीत जाओगे। 3 मैच जीतने होते हैं फिर। ऐसे वही ही। वाली मिसाल है कि वो चौथे नंबर की स्पॉट हमेशा से रसीना घूमती फिरती रही है, अभी भी ऐसे ही है। एवरी गेट इज ओपन। द थिंग इज जो चौथी स्पॉट की टीम होती है ना, उसने सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल किया होता है। हाँ, उसके पास तो कहते हैं ना हारने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, हारने के लिए कुछ नहीं होता है, वो हर तरह का दुख झेल कर आया वो होता है। दुख झेल के ठीक आते है, हैं, जब वो कहता आता है तो कि वो बस डेंजरस होता है। मैं जिम लिखूं, जीत आ जाए। हाँ बस वो वाली मिसाल हो गई है। मुझे लगे जिम से कुछ और ही नहीं नहीं, जिम के बच्चे भी आता है, लेकिन अभी तो मैं जिम पे था, तो इस पे तो ये बात है। अब अच्छा, मुंबई इंडियंस की अपनी एक ना ब्रांड वैल्यू भी बहुत जबरदस्त है। एक बात है, मुंबई की टीम है तो उसके स्टेक्स भी हाई हैं, वो और आई भाई थिंक it सबसे is- महंगी टीम भी है। सबसे महंगी है, एंड इट इज ओन्ड बाय द रिचेस्ट फैमिली ऑफ इंडिया, और दुनिया भर में उनका नाम और है। मतलब सबसे वन ऑफ द बिग सिटीज इन इंडिया, इंडिया और तो मुंबई, मतलब वो मतलब पूरा बॉलीवुड उसमें इन्वॉल्व होता इट है। मेक सेंस कि इट इज ओन्ड बाय अंबानीज। हाँ इट मेक सेंस ना, हाँ, कि मतलब सबसे बड़ा शहर है और अंबानीज नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा। कौन और करेगा? बहुत जबरदस्त इन्होंने, सिर्फ वो नहीं है, एक तो सिर्फ पैसे लगाने होते हैं ना, वो तो लगाए, लेकिन जो लॉयल्टी बिल्ड की है ना इन्होंने जबरदस्त। प्लेयर्स के साथ, वो सिर्फ पैसों से नहीं की, वो सपोर्ट से भी की हुई है। मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर्स हैं वो ऑफ सीजन मुंबई इंडियंस की जो अकेडमीज हैं उसमें उनमें जाते जाके फ्री प्रैक्टिस करते हैं। और इवन बहुत सारे प्लेयर्स को इन लोगों ने पीछे बैक एंड पे सपोर्ट किया। इन लोगों के Yes. बहुत से प्रोग्राम्स चलते हैं। रिकी पॉन्टिंग इसी के साथ अभी भी है ना? अभी भी ऐसी, आई रिकी थिंक अभी भी पॉन्टिंग, ऐसी है। आई एम नॉट श्योर येट कि रिकी क्योंकि पॉन्टिंग किसके साथ है। असल में इतनी टीम से इतने मेंटोर्स है ना, मिक्स भी होते हैं हमारे हमसे भी। लेकिन ये है कि यार मतलब मुंबई इंडियंस को तो सभी चाहते हैं कि यार कम से कम टॉप 4 में तो टॉप जाए। 4 में जाए। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि यार एलएसजी के हालात नहीं है। एलएसजी के हालात इस वजह से नहीं है क्योंकि ऋषभ पंत जो है ना, दूसरी टीम को भी चांस मिलना चाहिए ना यार, ये भी तो है ना। ऋषभ पंत के हालात नहीं लग रहे। ऋषभ पंत बैटिंग में हम देखें, उस दिन वो आयुष बदोनी जो था, जो मार कर गया नीचे से आके, उससे भी नीचे आया वो। कौन से नंबर पे आया था? आई थिंक ये 5 आउट होने के बाद आया ना, उससे भी बाद आया था। उसके बाद आया। तो कॉन्फिडेंस देखें, समझ जब वो नहीं हार के आया। जा रहा था, जब मैच खत्म हुआ है, आपने उसकी वॉक देखना, इट लुक्स लाइक ही इज डिफीटेड। ऐसे कैप्टन के साथ आप जीत नहीं सकते। वो हमने टूर्नामेंट पिछले नहीं जीत पॉडकास्ट सकते में आप। नहीं कहा था, केएल राहुल का जो स्टाइल था हम्म। लास्ट टाइम, कितना उसको क्रिटिसाइज करा था उसका ओनर। इस दफा उसने ज्यादा बात ही नहीं की, उसने हाँ। हाथ में सीधा निकल गया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही होता है। अब देखें, आपने इन लोगों ने गलती की है एलएसजी ने ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत की फॉर्म में डिप है, काफी टाइम से डिप है। जब से उसने रिकवर करके आया है, ऋषभ पंत हैज नॉट बीन दैट ऋषभ पंत। इवन ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी नहीं है वो रहा, जो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज गई है वहां पे भी नहीं रहा, और इवन T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही। ऑन दी हाँ। अदर हैंड केएल राहुल हैज बीन कंसिस्टेंट। वो बैटिंग टच में तो है ना। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वैसे तो केएल राहुल खुद भी नहीं जाना था वहां पर, नहीं, वो जाना वहीं नहीं पर था जाता, उसको। यहाँ पे इज्जत से जाता ना। अब डीसी में देखें, इज्जत से वो खेल रहा है और रन भी बना बहुत रहा है। अच्छा खेल रहा है। और दूसरी एक और ये भी आतिफ के ना, देखो जितनी भी ये जो टीम्स हैं जिसमें हम बार बार ये बात करते हैं ना कि यार इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, ये टीम में यंगस्टर ज्यादा हैं, जिन टीम्स में मैंने ये देखा है कि इंडियन अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, जैसे मैं बात की थी यार, Like वो टीम RCB जीत right जाती है। now. आरसीबी राइट लाइक आरसीबी नाउ आज भी कोहली की बैटिंग अगर आप देखें, क्या खेल रहा है बेहतरीन अभी इस तरीके टाइम से। पे कहते हैं 11 ओवरों में 104-5 रन हो गए थे इन नहीं लोगों के। 110 से ऊपर स्कोर हो चुका था, हो एक ही चुका, आउट था। देखिए आउट। तो आरसीबी ठीक है, लेकिन ये है कि आगे चल के जो है ना, देखते हैं कि टॉप 4 में आरसीबी तो मुझे लग रहा है आ जाएगा, लेकिन 4th स्पॉट इज स्टिल इन कंटेंशन बिटवीन एलएसजी। ये 2-3 टीम्स उसमें एलएसजी तो आएंगी। नहीं आएगी, मुझे लगता है मुंबई इंडियन आएगी ऊपर। राजस्थान इज आउट। पता है क्या, एसआरएच का सीन ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी वो मिरेकल का वेट कर रहे हैं जो आरसीबी ने किया था लास्ट ईयर, या मुंबई इंडियंस बहुत दफा नीचे से
एकदम से ऊपर आई है। अच्छा, लेकिन मुंबई उसके लिए ना इंडियंस की टीम तो इतनी अच्छी है कि जरा सा जब क्लिक करना इस तरह से शुरू करेगी उनकी टीम ऑन अ ट्रॉट 4-5 मैच जीत जाएगी। उनकी टीम में 2 प्लेयर भी परफॉर्म कर जाएंगे ना, जो उनका स्टैंडर्ड है ना, तो जैसा ये लोग ट्रेविस शेक कहते हैं, एसआरएच के पास भी यही है। इन्होंने जब भी परफॉर्म किया है, ये 2 मैच उन्हीं की वजह से जीते हैं। ट्रेविस शेक का तो शेक ही निकल गया, पूरा शेक ही निकल गया उनका तो। कितना अच्छा करेंगे वो? मैं ऋषभ पंत पे थोड़ा सी बात करता हूँ कि यार ऋषभ पंत अगर देखो बहुत ढेर ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म रह गया ना, बहुत लोग हैं पीछे खेलने वाले। बहुत है यार तिलक वर्मा जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, कल भी दिखा रहे थे ना डग आउट में बैठा बल्ले की सेटिंग बना रहा था, मैंने कहा बैटिंग ही नहीं आएगी उसकी उस वक्त तक, लेकिन तेल लगा रहा था अभी वो बल्ले को। बिल्कुल उसने कहा था कि हथौड़ा मारना है। तो यार सैटनर भी है इनके पास, इनकी टीम अच्छी है। ये किसकी? मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की टीम मैंने आपको बोला है, वो हमेशा स्क्वाड के पक्के हैं वो लोग। उस दिन जो वो लोग मैच जीते थे, जो 3 बॉलों पे 3 रन आउट हो गए थे, मतलब एक ही उसमें चेस करते हुए दूसरी टीम जो थी, पता नहीं राजस्थान रॉयल थी या दिल्ली थी या कोई एक टीम थी ना, तो उसमें बुमराह करा रहा था बॉलिंग। और तो अब थोड़ी सी इनकी लक भी चलनी शुरू हो गई है। सही है ना, होता है ना कि आप प्लानिंग भी चल रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हो रही है, क्लिक करना शुरू करता है ना, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, और ये टीम्स बहुत डेंजरस हो जाती हैं। Yes. ये भी ऊपर आ रही है, इसको मोमेंटम मिल गया अभी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक 3rd नंबर पे भी बैठी हुई है मुंबई इंडियंस। आज आरसीबी अगर जीत जाती है तो सडनली वो दोबारा वहां वो ऊपर नीचे हो जाएगा, जाएंगे। आरसीबी ने भी एक मैच कम खेला हुआ है। आते चलो, ये तो एक तरफ आईपीएल की बात भी हो गई ना। आईपीएल एक, अब मुझे पता अब कहाँ जाने वाले, मैं जा रहा हूँ वहीं पे, मैं पिंडी की तरफ जा रहा था। एकदम से आप जो है ना वो क्या कहते हैं, सेकंड गियर लगा लूं 4th गियर से, कैलिफोर्निया से होते होते वो जो है ना वो आपने कच्चा रास्ता ले लिया। ये तो वाला अब वही जा रहे हैं हम। अब मैं जा रहा था कि भाई ये रिजवान कौन सी बैटिंग कर रहा है यार। ये रिजवान एक्चुअली ये दिखा रहा है, यासिर खान आके मार के चला जाता है 17 बॉल पे 29 रन। फरहान साहबजादा फरहान उस ब्रेसवेल को मार रहा है, जो ब्रेसवेल हमारे लिए नासूर बन गया था। तो मारा तो रिजवान ने भी है। किसको? अपने आप को, अपनी टीम को। अच्छा वो तो टीम को नहीं मारा, को की से रिप्लेस कर ले। सही है। मैं कहना चाह रहा था, मैं कहना कहा नहीं। मेरी कौन सी क्रिकेट है, 37 बॉल पे 36 रन, 98 का स्ट्राइक रेट है, 97-98 का। आपने 6 ओवर खेल लिए और आप कितने अगली तरीके से आउट हुए, आपने देखा है? ये हमेशा ऐसे ही होता है, पहले अपने आप पे प्रेशर चढ़ाता है, उसके बाद बहुत ही गंदा शॉट मार के आउट हो जाएगा। ये मतलब यार वो ऑडिशन दे रहा है कि इस वजह से मैं पाकिस्तान टीम में नहीं हूँ। आतिफ कल मैंने ना कोशिश की यार पूरा मैच देखूं। कल आई वेंट होम अर्ली ना, तो एक बंदे की वजह से मैं मैच देखना चाह रहा था यार। बैट्समैन है या बॉलर है? बैट्समैन है, कल की टीम में था। कल यासिर खान की वजह से नहीं, थोड़ा बहुत चलो यासिर को भी देख लेते, लेकिन दूसरी टीम में इस्लामाबाद में किसको साहबजादा फरहान का वो फिर भी देखे स्टार्ट मुझे था कि पहली बैटिंग हो जाए सीरियसली इस्लामाबाद की, लेकिन नहीं हुई। मैंने कहा चलो सेकंड बैटिंग देखते हैं। सेकंड बैटिंग में भी यार उसने बहुत मजा आ रहा था देखने में यार। अरे भाई वो स्टार्ट सही कर रहा है, वो स्टार्ट ब्रेसवेल को जो सूदा है ना उसने यार, ब्रेसवेल को कोई मारता मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ब्रेसवेल ने हमारी बहुत ली है यार। सही बात, वो उसको वैसे ट्रीट कर रहा है एक्चुअली जिस लाइक वो है। हम लोग इस तरह के स्पिनर को खा पी जाते थे, सवार कर लिया इसको हमारी इंतहाई मीडियोकर आत्मा की तरह। हमारे इंतहाई मीडियोकर प्लेयर लाइक शोएब मलिक स्पिनर्स को खा जाते थे यार। वो वेट करता था कि भाई आ जाए स्पिनर सही। वर्ल्ड कप के मैच में सैटनर को भी खा गया था वो हर एक को खा जाएगा, स्पिनर को नहीं छोड़ता। राशिद खान जो भी हो जाए किसी को नहीं छोड़ता था। तो यहाँ पे तो यार साहबजादा फरहान ने उसको जैसा था ना एज पर मेरिट, बिल्कुल इजी। आप देखिए साहबजादा फरहान के बारे में आप देखेंगे ना, तो उसका वैगन व्हील हर तरफ ही होता है, वो जहाँ की बॉल है वही मारता है। यार उसने जो 2 चौके एक्स्ट्रा कवर में मारे ना कल ब्रेसवेल को, यार वो बहुत आला था यार, क्योंकि वो अगेंस्ट द स्पिन मार रहा है ना लेफ्ट आर्मर को। यहाँ रिजवान भाई 37 पे 36 ये वो टिप करके आगे गिर जाते हैं हमारे रिजवान भाई। वी आर सो थैंकफुल। आई होप के अभी ये आकिब जावेद साहब भी फारिग हो गए, थोड़ा फारिग हो गए। ये ना हो कि अभी नए जो लोग आए वो पुराने लोगों को वापस लें। अब तो जगह ही नहीं, अब तो लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। साहबजादा फरहान और साइम के होते हुए कोई और ओपन करे, बर्दाश्त ही नहीं है। साहबजादा फरहान को ओपनर ही खिलाना है, वन डाउन में नहीं खिलाना। नहीं वो फखर आएगा और फखर को वन डाउन खिलाए या हारिस को वन डाउन खिलाए, जिसको खिलाना है खिला सकता है। बिल्कुल, एक सलमान आगा ठीक है, और सलमान अली आगा दरमियान में खेलेगा। एक यार इरफान नियाजी रन कर दे, इरफान नियाजी इतना डिसअपॉइंट कर रहा है, मतलब फील्डिंग में अच्छी नहीं कर रहा यार। कल कामरान गुलाम भी वैसे बेहतर खेल रहा था एंड पे आके। तो कोई एक प्लेयर जो निकले ना यार, इनमें से कोई 1-2 निकले भाई ना। तैयब ताहिर को खिला उस दिन जो है वो, अब देखें तैयब ताहिर को भेजा ही नहीं उन्होंने, जॉर्डन को भेज दिया ऊपर। भाई तूने तेरी कैप्टनसी में वो ओडीआई में खेलता है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता भाई। इट्स ऑल हैपनिंग वही वाली मिसाल। कल मैंने कहा तैयब ताहिर कब आएगा, टीटी कब आएगा,
टीटी आया ही नहीं, टीटी की टीटी हो देसी गई। कट्टे सारे आ गए, फॉरेन कट्टे भी आ गए, देसी कट्टा नहीं आया हमारा है। फॉरेन कट्टे आ गए, अफ्रीकन कट्टे आ गए, सब आ गए, कोई भी नहीं हुआ। अबे यार बस क्या ये बोले। रेसिस्ट बात हो गई है, वो हाँ। एक्चुअली अफ्रीकन ही है। हाँ मतलब सही है। वेस्ट इंडियन है, कौन है? क्रिस जॉर्डन। जॉर्डन वही मिसाल हो गई, वो वो कौन सी थी, 3 इडियट वाली, बॉर्न इन युगांडा रेज्ड इन इंडिया। Born in Uganda, studied in Pondicherry. पौंडीचेरी। तो So I'm a little slow in Hindi. लेट भी बेचारा वो पढ़ के करता था ना, तो यही था। तो अब देखते हैं कि मुनरो वाला जो ये है, फिर हमें कुछ थोड़ा सा भी रूल नहीं भी आया। देखना चाहिए कि मतलब अगर आपको कंप्लेन है हम्म। या तो अंपायर डायरेक्ट, आप अंपायर से बात करो ना, बॉलर को क्या बोलोगे ये क्या बॉलिंग करा रहे तो हो। यार वो कौन सा कह रहा है कि बॉलर नहीं, के याद है बॉलिंग ना तुम्हें? करे? वो जो स्टोइनिस वाला मसला हुआ हम्म। था हसनैन का, उसने भी अंपायर को कहा था ना, हम्म। थ्रो वाला जो उसने एक्शन सही है, मारा था। तंग कर रहा होगा उसको यार। छेड़ होगा तो नहीं, वो इतना मारने पे भी छेड़ ले हो यार हाँ। तुम। और वो तुम छेड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतना वो मार गया है। इतना मैंने दोनों मारेगा। मार रहे हो, गौस भी मार रहे हैं। वो कह रहे सही से कराओ, मैं और मारूंगा। गौस ने कल अपनी बैटिंग भी सेट वेट कर ली पूरी ना, हाँ, सेट रन नहीं होके कर आया रहा था वो। वो। तो यार मतलब बहुत इस्लामाबाद strong यार team है पता नहीं क्या, मुझे बहुत बुरी लगती है यार। इस्लामाबाद मैंने लास्ट टाइम आपको कहा I था know, जीतेगी मैं ये इस बर्दाश्त दफा। नहीं कर मैं सकती। एक और प्रेडिक्शन कर देता हूँ मिड सीजन कौन के। जीतेगा? नहीं जीतेगा तो इस्लामाबाद ही, कराची से फाइनल, कराची और इस्लामाबाद का फाइनल है, जीतने का बातें बताएं। कराची तो पहुंचे ही आगे, but कराची इस्लामाबाद पहुंच यार, जाएगा, जल्दी पहुंचेगा जेम्स सेमीफाइनल विंस में। और ये लोग पहुंचा देंगे। जल्दी पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। नहीं नहीं सर, जब तक बाबर कब सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा? बाबर अगले साल कप्तान भी नहीं है, वो तो नहीं होगा डेफिनेटली। वो और तो अगले साल सऊ शकील भी नहीं होगा। ये सब आप- यार आप मैरिट पे कप्तान आप बना इस है। टाइम पे अब ये सोचें कि अगले साल जब कराची ड्राफ्ट मैरिट में पे खिला रहा है लोगों को, कराची जीत रहा है, शान बाहर बैठा हुआ है सब। अब दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एन ऑजी कैप्टन। जस तो आप बनाए ना कप्तान, जब आपके लोगों में ये बाइसनेस और ये दोस्ती यारी कल्चर है तो हटाए देखिए सबको। यही रीजन है कि आपको एक फॉरेन कोच की जरूरत है जो आपके इंसान के बच्चों की तरह ट्रीट करे, आपको पाकिस्तान में हमेशा फॉरेन कोच ही कामयाब रहा है। कामयाब रहे। ये तो इन्होंने गड़बड़ मचा के सब हरा। देखो मिकी मिकी आर्थर को इस तरीके से अगर उसको लेकर चलते बॉब आगे, वुलमन ने यूनुस खान दे दिया हाँ। आपको। यार हर दौर में अच्छा ही रहा, अच्छा इनजी के ही साथ एक कॉम्बिनेशन, हमने बहुत सारी सीरीज जीती हैं, सब कुछ था। और आपके पास इतना क्या कहते हैं उसको, लुक्ड आफ्टर, वो जो है ना, वो दो कोचेस आपको मिले थे, जेसन गिलेस्पी भी और गैरी उस कर्स्टन भी। बेचारे के साथ उसके जैसा कॉम्बिनेशन भी ही आ गया आपको, जेसन गिलेस्पी के मतलब साथ। हर क्या हर मुसीबत है हर यार। ये इन लोगों की ना कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रांग है, कोई भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई गोरा नहीं आएगा। और अभी ये भी नहीं पता कि इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट दी है, अंदर खाते किसी को हायर भी कर लिया होगा, बस दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को क्या है। दिखाने के लिए की हुई है। तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी नहीं आएगा। आप किसी को आप एक्चुअली में यू फील फॉर दोज पीपल के हाँ। फॉरेनर्स अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल एक्चुअली ऐसे नहीं ही। है, इस गटर में तो है ही ना इस टाइम पे जो हालात है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, आकिब जावेद को एक पिच का सजेशन देने पे हम पूरी क्रिकेट थमा देते हैं हाथ में। ठीक है, उसके बाद देखें उसने टांग मारी, लात मारी ना उस पे जेसन गिलेस्पी के, देख लें, अब देख लो उसके सामने आ गया, उसके सामने आ गया। जलील होके रुस्वा होके निकल गया। अभी आप ये देखें कि टॉप 2 प्लेयर्स या टॉप 2 कोचेस, गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी, इनको 3 साल का रन दे देते चुपचाप आराम से। और गैरी कर्स्टन ने बोला था कि मैं 2-3 महीने सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा कि कौन टीम प्लेयर है कौन नहीं है, और एक रिपोर्ट आपको दूंगा, और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। यार किस्मत से मिल गए थे हमें। कभी कभी देखो किस्मत आपके साथ होती है, लेकिन आप खुद ही किस्मत को लात मार देते हैं। यही हमारा किया है ही ना, हम लोग, यही तो ना। फिर जो हो रहा है फिर ठीक हो रहा है ना। ठीक हो रहा आपकी है, बिल्कुल पोजीशन ऐसे ही। 7वें नंबर पे, आप T20 में, टेस्ट मैच में भी आपको कुछ पता ही नहीं है। आप कभी 7वें नंबर WTC में सबसे एंड में आते हैं, जी बिल्कुल वनडे में आपने बस 1 सीरीज 2 सीरीज जीत ली ली है। अब उसके वो बाद जब तुक्का था या जो था, अब न्यूजीलैंड में नहीं, आपने जब वो मुंह आपने काला जीत कर लिया। ली, आपने अपनी टीम डिसमेंटल कर दी, एक प्लेयर के इंजर अब होने दोबारा पे, जोड़ नहीं रही है अब वो, दोबारा क्योंकि जोड़ने आप की भूल कोशिश गए कि करें। सही से जोड़ना कैसे था। हाँ, सही बात। जिक्सो पजल बना लिया आपने। खैर, तो ये सारी चीजें थी आतिफ। तो अभी आईपीएल में हम आपको दोबारा से ऑनेस्टली मैं करते बताऊं हैं। आपको, ये सारे क्रैप के बाद ना, हम्म। मैं कहता हूँ यार बंदा आईपीएल सुकून से देख ले, एटलीस्ट बंदा उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होता। आप सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखते हो, एज ए स्पेक्टेटर देखते एज हो अ ना, स्पेक्टेटर आपको देखो, आप मजा अच्छे आता है, शॉट क्वालिटी बैटिंग ऑफ करते क्रिकेट हो। अच्छी लग रही होती है, मजा आ रहा होता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। पीएसएल में मुझे सिर्फ इस वजह से देखने का दिल नहीं कर रहा है इस टाइम पर, क्योंकि जो उसमें प्लेयर खेल रहे हैं ना, मुझे देखने नहीं। मैं एक दिल करता है अभी मुल्तान खेल रहा था तो मैंने यासिर खान के लिए लगा लिया, यासिर खान ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है। इस्लामाबाद खेल रहा था तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, मुझे उसमें से किसी को नहीं देखना, ठीक है। वो मैं मुश्किल इस डिस्कशन के लिए लगा लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था पेशावर ज़ल्मी का देखने के लिए करता देखो हूँ। यार उसमें, यार क्या कह रहे हो यार। हाँ हाँ, साहब फरहान को देख लेते हैं, चल। हाँ, लेकिन वैसे मुझे शादाब खान कैप्टन ठीक है मुझे ना, हजम नहीं है सही भाई। है। अब भाई देखो यही खिलाड़ी घूम फिर के तो यही रहेंगे ना, क्या करेंगे। देखो इमाद
नहीं खेल रहा पाकिस्तान के लिए, घूम फिर के है ना टीम के अंदर। आप आमिर की बात भी कर लेते हैं जरा। आमिर साहब कह रहे थे कि आमिर कह रहा है पाकिस्तान और उसको खेलना है आईपीएल, उसको खेलना है, उसकी आईपीएल चॉइस है। आईपीएल के ना पास नहीं लगेगा वो, नहीं कभी भी नहीं हो सकता, आईपीएल के पास नहीं लगेगा। अपनी भी कोई इज्जत होती है कि आप जो है वो 3-4 दफा नहीं बोल लेगा चुके उसको, हो, नहीं लेगा। सही है। और आप कह रहे हैं मुझे, मैं देखूंगा मेरी ऑफर पहले किससे आई है। वो भाई पीएसएल में खेलो तुम लोग, कोई अंदर से तुम लोगों की तो ऐसे कह नेशनलिटी रहे जैसे रिसेंट ग्रेजुएट होके उसने 4-5 कंपनीज में अप्लाई किया है, पहली ऑफर कहां से आ रही है मुझे। यार आमिर इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ समबडी हाँ हु डजंट गिव एनी डैम अबाउट पाकिस्तान। एंड इमाद वसीम ने भी ये शो कर दिया था, और मोहम्मद हफीज ने सबको बोल दिया था कि मैंने कॉल करके पूछ लिया है कि बॉस डोमेस्टिक खेलोगे तो टीम में आ जाओगे, नहीं खेलना। अभी रिसेंटली एक बात और रिवील हुई ना कि कुछ काफी खिलाड़ी थे जिनके बारे में कहा गया कि यार ये प्रॉपर बैट्समैन थे, जो कि लपेटू नहीं थे, बैट्समैन थे। 4-5 लोगों का नाम लिया उसने कहा ये सारे ना हमने खुद ही खराब कर लिए, और इनको इनके जो एडवाइजर्स हैं, जो कोचेस हैं, उन्होंने कहा कि यार इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिमांड है ना वो है 6-7 नंबर पे टुल्ले की, इसको कहते हैं ना ट्रेविस टुल्ला, टुल्ले मारने की। तो IL T20 और मतलब ये जो T10 लीग्स होती हैं इसमें तो बड़ी आपकी वो होगी। तो ये सारे ना 4-5 नाम थे, हैदर था उसमें खुशदिल था, ये 4-5 नाम थे। तो कह रहे आपकी मार्केट इन रहेगी। अच्छा उससे आपका ना इंटरनेशनल करियर तो तबाह हो जाएगा, आप 4-5 साल अच्छे पैसे कमा के निकल जाओगे। ये इन्फ्यूज कर दिया गया है जहनों में सबके कि यार आपने ये बनना है। तो बेसिकली सारे प्रॉपर बैट्समैन थे। सो बेसिकली वी आर बिकमिंग द नेक्स्ट वेस्ट इंडियन क्रिकेट। एब्सोल्युटली राइट, हम लोग वेस्ट इंडियन वही बनने के उसमें हैं। हाँ। और आई थिंक एटलीस्ट वो हमसे बेहतर T20 तो खेलते हैं। वो बहुत अच्छा T20 खेलते हैं। वो कहाँ से कहाँ पर आ गए एकदम से, T20 के अंदर कितना नीचे लगे हुए थे, ऊपर आ गए। अच्छा उनको जरा सा चांस मिलेगा वो खा जाएंगे। और आपकी जरा सीरीज हो जाए जरा, वो खा पी जाएंगे आपके वेस्ट इंडीज से सीरीज हो जाए। वेस्ट इंडीज में अब आप देखो इतने लंबे मारेगा ना वो रॉफमैन पावेल और ये निकोलस पुरान, जो शाहीन, और उसको जो मार पड़ेगी ना हारिस रऊफ को। उन्हीं का एक बॉलर जो सबसे इनॉक्यूअस बॉलर है, वो सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग होल्डर ले रहा है इस वक्त पीएसएल में भी, अकल से बॉलिंग करा के 122। बड़ी जबरदस्त पिक है वो, बड़ी स्मार्ट पिक है वो। तेज है यार, डेटा एनालिटिक्स पे खेलते हैं। कल देखो उन्होंने किसी को खिलाया, किसी को नहीं खिलाया, सब मिक्स करके उन्होंने टीम लगा दी अपनी। इस्लाम में तो खेलते ही ऐसे। चले तो आते फिर इसको लेट्स रैप इट अप। तो अब क्या करें नेक्स्ट, फिर हम बैठते हैं तो दोबारा पीए देखते हैं आईपीएल के मैचेस हुए होंगे, अभी आरसीबी का मैच देखते हैं क्या बनता है। आई होप जीत जाए यार। अच्छे मैचेस और हैं वीकेंड पे, फिर उसको भी जरा सा रैप करेंगे। अच्छे काफी सारे मैचेस मिलेंगे कुछ हम लोग को, मजीद मैचेस आ जाएंगे तो हमारे पास एक काफी टेबल पोजीशन काफी क्लियर हो जाएगी। चले।